एक बहुत फेमस बुक है, इसका नाम है हागाकुरे, द बुक ऑफ द सामुराई। इसमें एक बहुत अच्छा कोट है। उस कोटेशन का हिंदी अनुवाद यह है कि हम सबको ऐसा लगता है कि हमारे पास बहुत टाइम है, हम अभी यंग हैं, बच्चे हैं अभी, और अभी हमको बुढ़े होंगे फिर मरेंगे, तो डेथ तक बहुत टाइम है, हमसे पहले बाकी लोग मर जाएंगे, बट हमारे पास बहुत टाइम है। पर सच्चाई यह है कि मृत्यु हमेशा हमारे दरवाजे पे होती है और ये किसी को भी कभी भी आ सकती है। और अगर हम इस बात को ध्यान में रखें कि हमारे दिन गिनती के हैं, कभी भी मौत हो सकती है, तो तब हमारा जो बर्ताव होगा कोई भी चीज को हासिल करने के लिए, कोई भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, वो ज्यादा अर्जेंट होगा, ज्यादा इंटेंसिटी के साथ होगा और उसमें सक्सेस मिलने के चांस भी ज्यादा होते हैं। आज की वीडियो में मैंने सोचा कि आपको हिस्ट्री से, लड़ाइयों से बहुत दूर ले जाके एक ऐसे आदमी की कहानी सुनाई जाए जो किसी भी तरह से कोई एम्परर नहीं था, कोई साम्राज्य का राजा नहीं था, किसी लड़ाई में उसने पार्टिसिपेट नहीं किया था, एक नॉर्मल इंसान था, बट कैसे इस रियलाइजेशन ने उसकी लाइफ को बदल के रख दिया। कहानी शुरू होती है साल 1845 में रशिया के एक राइटर से। इनका नाम है फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की। ये एक बहुत छोटी उम्र में, सिर्फ कुछ अर्ली 20s में ही उन्होंने एक बुक लिखी थी। उस बुक का नाम था पुअर फोक। उस बुक से ये बहुत प्रचलित हो गए थे, बहुत मशहूर हो गए थे। जब फ्योदोर को इतनी छोटी उम्र में पॉपुलैरिटी मिल गई तो वो रशियन गवर्नमेंट, जो उस समय राजा था रशिया का, रशियन एम्पायर का, उसके खिलाफ उन जो कुछ रेवोल्यूशन की भावना चल रही थी उस समय पूरे यूरोप में, उस वैसे संगठनों का हिस्सा बन गए फ्योदोर जाके। और फिर 3 साल के बाद, साल 1848 में, जब आसपास यूरोप में पूरा रेवोल्यूशन हो रहा था, तो उन्होंने सोचा कि हाँ, रशिया में भी रेवोल्यूशन होना चाहिए, और वो पूरी मतलब अपने पूरे मन धन से जुड़ गए रेवोल्यूशन की भावना के साथ। और वो लिख रहे थे और ऐसी पैम्फलेट्स, मतलब जो भी चीजें बैन की थी रशियन एम्परर ने, उन चीजों को वो बढ़ा रहे थे, फैला रहे थे। अब ये अलग बात है कि वो जो रशियन एम्परर ने बैन किया था वो सही था कि गलत, वो एक अलग डिस्कशन है। पर यह है कि जो एम्परर ने कहा था उसके अगेंस्ट ये जा रहे थे। तो उसी साल इनके साथ कुछ इनका एक ग्रुप था, उन सबको आके रशियन गवर्नमेंट के लोगों ने पकड़ लिया। पकड़ा कैसे? क्योंकि जो रशिया के राजा थे जार निकोलस, उनके कुछ जासूस इनके ग्रुप्स में भी थे। उन्होंने इनके ग्रुप्स को इन्फिल्ट्रेट कर लिया था। तो जब पता चला कि हाँ, जब ये कुछ करने वाले हैं, तो इन सबको उन्होंने आके धर लिया। इसमें जब ये भी पकड़े गए तो इनको ये हो गया कि चलो ठीक है, अब अरेस्ट किया गया तो अब इनको कुछ सजा होगी, और जो टिपिकल सजा होती है कि हाँ, इतने समय की कैद, इतना काम करवाना, या इस टाइप की सजा होगी, ये इन्होंने एक्सपेक्ट किया था। फ्योदोर को अरेस्ट करने के बाद उनको एक जेल में डाल दिया गया 8 महीने के लिए। और इन 8 महीनों में ये इनकी हालत बहुत बुरी हो गई, क्योंकि खाने को ढंग से मिलता नहीं था और अच्छा सा बाहर निकलने को मिलता नहीं था, ऑब्वियसली जेल में है, तो कमजोर हो गए बहुत। और फिर इनको बताया गया कि 8 महीने के बाद आपको, आपका जो रियल सेंटेंस है, ये तो आपको सिर्फ अभी बस कस्टडी में रखा है, बट जो आपका एक्चुअल सेंटेंस है वो आपको इसके बाद बताया जाएगा। तो वो 8 महीने के टाइम के बाद ये दिन आया जब उनको बोला गया चलो आज तुम्हारा सेंटेंसिंग होगा। फ्योदोर और उनके सारे दोस्तों को ये सब निकाल के सेंट पीटर्सबर्ग के एक चौक पे ले गए। जब वो चौक के पास पहुंचे, उनकी जो बग्घी थी वो रुकी आके, और ये उतरे जब, तो इन्होंने देखा कि यहां पे तो यार जमघट लगा हुआ है। इतने सारे लोग थे वहां पे, और सारे लोग ऐसे ऑडियंस में खड़े हुए थे और वेट कर रहे थे लोग का। तो इनको लगा कि भाई ये सेंटेंसिंग हो रही है कि क्या हो रहा है यहाँ पे। और जब आगे थोड़े बढ़े तो उन्होंने देखा कि भाई यहाँ 3 पोल लगे हुए हैं, 3 खंबे खड़े हुए हैं, और बाजू में म्यूजिक बज रहा है। उन पोल्स के पीछे रखे थे कॉफिन्स। तो फ्योदोर डर गया। उसको लगा कि भाई यहाँ सेंटेंसिंग के लिए आए थे, ये क्या हो रहा है। फिर उनको वहाँ पे खड़ा किया गया, और एक बंदा आया सरकारी, उसने आके इन लोगों की सेंटेंसिंग की। ये बॉस ने अपने एक पेपर में ये पढ़ा कि आप सब लोगों को मौत की सजा हुई है, और यहाँ पे आपको बांध के फायरिंग स्क्वाड से आपको मारा जाएगा, आपको गोली मारी जाएगी। जब ये अनाउंसमेंट सुना फ्योदोर ने, तब उसकी सिट्टी पिट्टी गोल हो गई। और वो रोज में 3-3 की रोज में खड़े थे सारे कैदी, 3 कैदी, फिर 3 कैदी, फिर 3 कैदी। तो फ्योदोर का नंबर 2nd रो में था, तो उसकी आगे वाली जो रो है वो उसको लेके गए आगे वो लोग, और खंबे से बांध दिया। पीछे म्यूजिक बज रहा है, लोग पूरे खड़े हुए हैं, और उनके सर पे काला कपड़ा डाल दिया। और ये गन फायर करने के लिए जब रेडी हो गए, जैसे ही वो फायर करने जा रहे थे, तुरंत दूर से एक घोड़ा आया और उसने रुकवाया इसको। और उसने एक नया सेंटेंस पढ़ा कि आप में से किसी को भी मौत की सजा नहीं हुई है, आप लोगों को एक दूसरी सजा दी जाएगी। ये जो किया गया था ये सिर्फ एक नाटक था।
रशियन एम्पायर के राजा जार निकोलस ने यह प्लान किया हुआ था कि जितने भी लोग ऐसा रेवोल्यूशन को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं उन लोगों को एक सबक सिखाया जाए, ये खौफ दिखाया जाए मौत का। तो इस इंसिडेंट के बाद फ्योदोर पूरी तरह बदल गए। उनको लगा कि अब उनकी मौत किसी भी पल हो सकती है, और जब उनको लगा कि इतने नजदीक है वो मौत के, तब उनको मन में पर्सपेक्टिव आया कि मैंने क्या किया इतने सालों में, एक पल में मेरे से मेरी जिंदगी छीन ली जाएगी, और क्या किया मैंने। इस रियलाइजेशन से उनको लगा कि अगर मैं बच जाता हूं आज, क्योंकि उनको कंफर्म था कि बचेंगे तो नहीं, बट अगर मैं बच गया तो मैं क्या क्या कर लूंगा लाइफ में। और एक्चुअली जब वो बच गए तब उन्होंने कहा कि यहां से मेरा पुनर्जन्म होगा, और सारे जितने भी कैदी थे उन सबको छोड़ दिया, मतलब छोड़ा नहीं, उन सबको उनकी सजा ये दी गई कि आप सबको हार्ड लेबर करना है पहले, मतलब बहुत मेहनत का काम करवाएंगे बेड़ियां बांध के, उसके बाद कंपलसरी रशियन आर्मी में सर्विस करनी है। ये सारी चीजें फ्योदोर को मंजूर थी, ऑब्वियसली मंजूर करनी ही थी क्योंकि वो सजा हुई थी उनको, बट सारे लोग जो बाकी कैदी थे वो परेशान थे। कुछ कुछ कैदियों ने सुसाइड कर ली, कुछ कुछ कैदी इस पूरे एक्सपीरियंस से, जो उनको बांध के उनको जो गोली मारने वाले थे उसके डर से कुछ लोग पागल हो गए। ये इतना इंटेंस एक्सपीरियंस था। बस फ्योदोर पे सबसे अलग असर पड़ा, वो इतना बदल गए इस इंसिडेंट के बाद कि उनको ऐसा लगने लगा कि हर पल उनकी लाइफ का एक गिफ्ट है, और इसमें कुछ ना कुछ इसको यूज करना है। अगर कल वो मर जाते हैं तो उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उन्होंने लाइफ को पूरी तरह से बर्बाद किया, जो कि उस समय उनको लग रहा था जब उनको मारने जा रहे थे। तो उसके बाद उनको साइबेरिया भेजा गया सजा काटने के लिए। उसके बाद उन्होंने रशियन आर्मी में वो उसमें सम्मिलित हुए, और साल 1857 में उनको फाइनली पब्लिशिंग राइट्स मिल गए, मतलब जो तुम लिख रहे हो उसको तुम पब्लिश कर सकते हो। उस समय फ्योदोर की ये हालत थी कि वो बाहर सड़कों पे निकल के, उनके पास पेन पेपर होता नहीं था क्योंकि वो कैद में थे, तो वो बाहर निकल के बस मन में बड़बड़ाते रहते थे कि हाँ ये हुआ कैरेक्टर्स में ये करेंगे, ये कहानी, मतलब बोलते रहते थे। आसपास लोग उनको देख के समझते थे कि पागल है। उनको ये था कि मैं एक भी पल जाया ना करूं, अगर मेरे पास पेन पेपर नहीं है तो मैं मन में रखूं, और बस बड़बड़ाते रहते थे। ऐसा कर करके जब उनको फाइनली परमिशन मिली कि बुक पब्लिश कर सकते हो, तब उन्होंने धड़ल्ले से बुक लिखना शुरू किया, एक के बाद एक फटाफट बुक पब्लिश करना शुरू किया, और इनकी बुक्स एक के बाद एक सक्सेसफुल होती चली गई, क्योंकि उनकी कहानियों में कॉन्स्टेंटली ये स्ट्रगल दिखाते थे वो, कि कैसे जीवन एक पल में आपसे छीन सकता है। इस रियलाइजेशन के बाद हमेशा के लिए उनकी लाइफ बदल गई। और ये कहते हैं लोग कि जब उनको ऐसा लगता था कि वो अमीर हो गए हैं और अब उनको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जब उनको कॉम्प्लेसेंट लगने लगता था, तभी वो क्या करते थे, जाके कैसीनो में जाके या कहीं पूरा जुए में पूरा पैसा उड़ा देंगे, या पूरा पैसा किसी को दे देंगे। कॉन्स्टेंटली अपने आप को उस स्टेट में रखते थे कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, कल मेरी जिंदगी खत्म हो सकती है। और इस वजह से उन्होंने इतनी अच्छी बुक्स लिखी जो कभी भी नहीं लिख पाते। ऐसा वो कहते हैं कि वो कभी भी नहीं लिख पाते अगर वो नॉर्मल जिंदगी जी रहे होते तो। ये जो पूरी कहानी है फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की की, इससे सबसे बड़ी बात सीखने को यही मिलती है कि हम मौत को एक्चुअली अक्सर टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि अचानक मौत होती है, बट नहीं यार हमारी तो नहीं होगी, किसी और की, मतलब हम इतने किस्से सुनते हैं, बट हमको अपने लिए कभी भी वो ट्रू नहीं लगता। बट आप सोचो अगर आप ये बात एक्सेप्ट कर लो कि अगला पल आपका आखिरी पल हो सकता है, तो आप सोचो कि आप क्या करोगे, आपके आज के नेचर में क्या बदलाव आएगा। अब मैं बोल रहा हूं तो मुझे रियलाइज हो रहा है कि काफी इंटरेस्टिंग सवाल है, और मैं जानना चाहता हूं सब कमेंट्स में मुझे बताना कि आप क्या करोगे। अगर आपको पता चल जाए कि अगले 1 घंटे में आपकी मौत होने वाली है, तो आप उस 1 घंटे में क्या करोगे। ये जब रियलाइजेशन आपको रहता है लगातार कि आपकी जिंदगी परमानेंट नहीं है, तो शायद से आप ऐसी चीजें कर जाते हो जो आपने अपने आप से भी उम्मीद नहीं की थी। ये तो बात हो गई फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की की। अब मैं आपको क्विकली एक अपडेट देता हूं वर्ल्ड वॉर 2 की सीरीज से रिलेटेड। जैसा आप मेरे आसपास देख ही पा रहे हैं कि ये मेरा रेगुलर वीडियो का सेटअप नहीं है, मैं इस समय ट्रैवल कर रहा हूं, तो मैं कहीं बाहर हूं, और ये टेम्पररी सेटअप करके मुझे वीडियो बनाना था, क्योंकि मुझे आपको बताना था कि इस समय क्या स्टेटस है वर्ल्ड वॉर 2 की सीरीज का। मैंने एपिसोड बैटल ऑफ मॉस्को मेरा आखिरी एपिसोड था, इसके आगे एक नई डायरेक्शन में इस सीरीज को लेके जाने का मैं सोच रहा हूं, अभी कंफर्म नहीं किया, बट वो तो आपको तब पता चलेगा जब वीडियो रिलीज होगा। बट अब मेरा जो अगला वीडियो आएगा, मैं कोशिश करूंगा कि वर्ल्ड वॉर 2 का ही हो। मैंने इसके बारे में पूरा पढ़ाई कर ली है, बस अब बात है कि मेरा एक सेटअप फिक्स हो जाए और मैं वापस अपने स्थान पे आ जाऊं, और फिर से मेरा वीडियो का जो प्रोसेस है वो कॉन्स्टेंटली चलता रहे। हालांकि मैं बहुत माफी चाहता हूं कि मैं कुछ 1-2 हफ्ते से मैं वीडियो नहीं डाल पाया, बट मैंने कॉन्स्टेंटली कोशिश की
कि अपने कम्युनिटी पोस्ट के जरिए मैं लगातार आपके साथ टच में रहूं और आपको अपडेट देता रहूं कि अभी क्या स्टेटस है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासिम को सब्सक्राइब जरूर करना।